एक के बाद एक ये बीमारी आदमी को खाती जा रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं ये महामारी न बन जाए। हाँ, बहुत तेज है डॉक्टर साहब। महामारी? हाँ, महामारी। राजू, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था और फिर से कह रहा हूं, मरीज से थोड़ा दूर रहा करो। छुआछूत से फैलने वाली बीमारी भी हो सकती है ये। डॉक्टर काका, आप तो सबके पास जाके इलाज कर रहे हैं, हम काहे नहीं कर सकते? अरे हम तो डॉक्टर हैं, पास नहीं जाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे? आप हमारी चिंता नहीं करो, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। अच्छा, अब अपने घर जाओ, खाना खाओ, 3 बज गए। इतना सारा काम पड़ा है, एक दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो हम मरने जाएंगे। खबरदार जो बात दोबारा बोली। खाना इंसान के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि मशीन के लिए ईंधन। जाओ खा के आओ, जाओ ना। ठीक है, लेकिन जल्दी से वापस आते हैं। अरे मॉम अभी तक नहीं आई, नहीं तो शॉपिंग का नाम सुन के एकदम। हेलो नानी। नानी। Why so flat face? What happened? अरे मेरे रीडिंग ग्लासेस नहीं मिल रहे। तो आप संभाल के क्यों नहीं रखती हो आप? अरे ये जरूर उस मीरा का काम होगा, उसी ने रखे। ओह, हेलो। अच्छा ठीक है, मेरे कमरे में रख देना। मिल गए? हाँ। कहाँ मिले नानी? वो बाथरूम में मिले। बाथरूम में ग्लासेस का आप क्या कर रही थी? मैंने थोड़ी रखे। हाय गर्ल्स। Just look at you. ऐसा लग रहा है आसमान से कोई परी उतर के आ गई हो। माई, माई हमको ना बहुत जोर से भूख लग रहा है, क्या खाना बनाई हो? अपना सर बनाए हैं। ये बता, मिल गया बखत खाने का? हाँ? बाकी हम तो सोचे थे कि आज उपवास रखी हो तो। का माई, हमेशा हमको डांटती रहती हो। अरे डांटे नहीं तो क्या करे जी? हरकतें ऐसा करती हो? ऐसा का धुरा मट्टी लगा के आई है रे? हाँ? सब चेहरा उरा पे लगा के मिट्टी में लोट लाट के आई हो का? नहीं माई, दवाखाना में ही थे, बहुत सारा काम था वहाँ पर। तुमको बताए थे ना, दिन ब दिन मरीज बढ़ता जा रहा है। तो मरीज बढ़ गया है तो डेरा डंडा डाल दोगी का दवाखाना में? हैं? कि खाने का भी बखत नहीं मिलता तुमको? तो ये क्या है, बखत ही तो निकाल के आए हैं खाना खाने के लिए। हमको बहुत भूख लग रहा है, जल्दी से हमको कुछ बना के दे दो ना। एहसान करी हो हमरे ऊपर, नया नया ब्याहता हो ऐसे ही घूमा जाता है। गांव में सब लोग आके हमसे ना पूछेंगे? जा पहले ढंग से तैयार हो क्या, सो सामान बिंदी टिकली सेनूर लगा के ना तब खाना देंगे। जा। अच्छा माते, हम अभी आते, लेकिन खाना गरम करके रखना। हाँ पक्का नानी? मैं अच्छी लग रही हूँ? Of course, yes, stunning. निखिल को पसंद आएगा? पसंद? अरे वो तो तुम्हें देखता ही ना रह जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। तो नानी नाम क्या रखेंगे? सोचेंगे। अच्छा बुलाओ ना निखिल को, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। राइट, निखिल, निखिल। निशाना ही हो ना?
नहीं, because you're looking very, very beautiful. ओह माय गॉड, टच वुड भाई, नजर ना लग जाए। इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी, क्यों बेबी? माई, हम अभी जाके आते हैं दवाखाना। कोई सा रूप धर के निकली हो जी? काहे? ये रूप में क्या खराबी है? तुम्हारा सेनुर और टिकुली कहाँ है? बियाह न हो गया है तुम्हारा? नहाने के बाद पहला काम होता है लड़की का कि सेनुर भरे टिकुली लगाए। अब सगुन होता है बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। रुक, और बात सिखाओ इस लड़की को। भाई कहाँ हमारी ईशाना और कहाँ वो गांव की लड़की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आई टेल यू, ईशाना इज सो परफेक्ट, और वो तो कितनी मिसफिट थी, टोटली। बस अब सिंदूर की कमी है। सुहाग का ना निशानी होता है बेटा, बिना लगाए कैसे रहेगी? गांव में ऐसे निकलोगी तो लोग चाट बातें न बनाएंगे। क्या बात है जी? हाँ? रो का रही है रे? बता ना हमको, क्या बात है बता, हमारा मन बैठा जा रहा है। बोल ना क्या हुआ? माई पता नहीं क्या होने वाला है। क्या हो रहा है मतलब? बता ना हमको, लाजो बता ना। हाँ? बोलना लाजो, हमारा मन बैठा जा रहा है बेटा, बता ना। माई, हाँ? 4-5 लोग मर गए, बीमार लोगों का गिनती तक नहीं है। और डॉक्टर काका, उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे ढूंढे इसका तोड़। कोई इलाज ही नहीं बीमारी का। पता नहीं सोनभर में क्या होगा माई, क्या होगा ये गांव का। ना रे, ऐसे मन छोटा करते हैं। दिन रात तो लगी हो ना अस्पताल में, सबकी सेवा कर रही हो। इस सब पे बस नहीं चलता है बेटा। शादी ब्याह, बीमारी हिमारी, मृत्यु अकाल, ये सब ना भगवान के हाथ में होता है, सब किस्मत की बात है। से मन छोटा नहीं करते। तुम मानती हो किस्मत को? काहे नहीं मानेंगे बता, सब आँख के सामने न हुआ है। इतना बड़का घर में ब्याह हुआ है, इतना अच्छे दामाद बबुआ जी मिले। बाकी हम तो छोटी को घर में ब्याह तय किए थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत देखो, उतना बड़ा घर की बहू बनी हो। सब किस्मत है बेटा, सब किस्मत का बात है। साड़ी पहनने का मूड कैसे है? हाँ, क्योंकि जहां तक मैं अपनी ईशाना को जानता हूँ, वो तो मुझसे शादी जीन्स में करेगी, राइट? चाहती थी, लेकिन इनफैक्ट अभी मुझे ना एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए। सिंदूर, म्यूजिक, दोस्त, डांस, बैंड बाजा, बारात और मेरी बारात। राइट। और तुझे पता है मैंने साड़ी क्यों पहनी है? क्यों? क्योंकि तुझे पसंद है। Like that.
और मैं तेरे लिए सुंदर लगना चाहती हूँ, सजना चाहती हूँ, संवरना चाहती हूँ तेरे लिए। मुझे तो मेरी ईशाना हमेशा ब्यूटीफुल लगती है। अच्छा निखिल, लंदन का क्या करना है? You wanna go? क्या यार ईशाना, इस मूड में पढ़ाई जाना है तुझे? हाँ, लेकिन तेरे साथ हायर स्टडीज के लिए। ओके, वो रहा लैपटॉप, जाओ इंटरनेट पर कोर्सेज सर्च करो एंड विल प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू। प्लान? निखिल, प्लान से याद आया कि मुझे तो आंटी और नानी के साथ शॉपिंग के लिए जाना था और मैं साड़ी पहन के आ गई यार। ईशाना इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? किस महापुरुष ने बोला है तुम्हें कि साड़ी पहन के शॉपिंग नहीं कर सकते? हाँ, यू श्योर ना? मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल। और अगर तुम इस ब्यूटीफुल तामझाम को संभाल सको तो। निखिल, अच्छा बता, साथ चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बट एक सेकंड। नानी, मॉम, ईशाना, शॉपिंग। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कुली चाहिए तेरे को? क्यों? तू मेरा कूली नहीं बन सकता? तेरे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। ऐसे ही करना, फिर से करें। अरे लाजो, बुआ जी कैसी हो आप? हम अच्छे हैं। कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। बहुत अच्छा किया। चलो अब आ गई हो ना, तो जरा हमारी मदद करो। ये गीता है ना, ये को स्टेप आई नहीं ना जो हम तुम्हें सिखाए थे, जरा को सिखा दो। अभी सिखा देते हैं। ऐसे रखो हाथ, शुरू करें। चलो चलो, अब आज का टाइम खत्म हो गया ना, आप लोग घर जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। नमस्ते। दरअसल बुआ, हम बाबा से मिलने आए थे। सोनबरसा में वो चित्ती वाला बुखार निकला है ना। हाँ, हम भी सुने हैं वो बीमारी के बारे में। डिस्पेंसरी में आके देखोगी ना, इतना सारा लोग बीमार है कि क्या पता है, लाइन लगी हुई है। लाचो, तुम यहाँ घूमने फिरने आई हो, आराम करने आई हो, या ये सब काम करने आई हो? चलो। बुआ, वो कहा है कि आराम तो हम वहाँ पर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आए हैं तो दवाखाना में काम करके हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अरे लेकिन काम नहीं है तो और भी तो बहुत तरीके हैं ना अपने आप को व्यस्त रखने के। जैसे तुम इतना बड़े शहर में रहती हो, दिल्ली में, वहाँ पता है कितना तरीका का डांस होता है। बुआ, ससुराल में कैसे नाचेंगे? काहे नहीं सीख सकती? जब हम यहाँ इतने छोटा सा गांव में, सोनबरसा में, एक विधवा होकर इन लड़कियों को डांस सिखा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं सीख सकती हो? सच्चाई ये है कि ये खुद भी अपने आप को विधवा नहीं मानती। इसकी मांग में पड़ा सिंदूर इस बात का प्रमाण है। इलाजो, कहाँ खो गई? झूठ मत बोलिए बुआ जी, वो दिन हम वहीं थे जब का चाचू जी ने ना बाबा को आपकी मांग का सिंदूर दिखाया था। या वो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया। एक मिनट, मेरा कॉफी रेडी है? बस दीदी 2 मिनट में लाती हूँ। ओके, जल्दी ऊपर लेके आओ। या टेल मी।
प्रणाम प्रणाम। वो बिटिया कहा है कि हम शहर आए थे कुछ अपने काम से, तो लाजो की माँ ये सब मिठाई वगैरह बना के यहाँ के लिए भेज दी और कही कि अब इतना दूर शहर जा रहे हो तो काहे नहीं समधी जी और समधन जी से मिलो और मिल के जरूर आना। लगता है लाजू भाभी ने अपने बाबूजी को अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन कौनो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो घर में नहीं है। दामाद जी भी नहीं है का? दामाद जी भी नहीं है। लाजू भाभी कैसी हैं? जब से गांव गई है ना बहुत खुश है, काहे से कि दामाद जी ने और उनके घर वालों ने उनको ज्यादा दिन तक गांव में रहने की इजाजत जो दे दी। और बिटिया वो कहा है ना, अरे तुम्हारे बारे में भी बहुत बात करती है, खूब तारीफ करती है तुम्हारी, छाया दीदी ये, छाया दीदी वो। और हाँ, लाजो बता रही थी हमका, वो पिछली बार हम लाए थे ना वो सत्तू और लड्डू, वो तुमको बहुत पसंद आया था, है ना? ये बार भी लाए हम। ये लो पकड़ो, यही रखो, बहुत मेहनत से बनाई है लाजो की माई, और ये पूरा भर के सतुआ दी है इसकी अम्मा। अब कहा है बिटिया कि अब चलते हैं, काहे से कि कोनो है भी नहीं घर माँ, तो फिर आ जाएंगे। अब इतनी दूर से आए हैं तो कम से कम चाय नाश्ता तो करके जाइए ना। दीदी, लाजो भाभी के बाबा आए हैं। What? यहाँ? क्यों? पता नहीं, बोल रहे हैं ऐसे ही सबसे मिलने के लिए आए हैं। हो सकता है लाजो के बारे में बात करने आए हो। नहीं दीदी, हमें लगता है अभी लाजो भाभी ने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया। क्या बोल रही हो तुम? पागल है क्या ये लड़की? इसने अभी तक कुछ नहीं बताया। किस चीज की वेट कर रही है ये? अब क्या करे दी? दीदी एक बात कहें, हमें लगता है आप दोनों को एक बार उनसे मिल लेना चाहिए। नो 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 नो, हम इस घर के बच्चे हैं, हम छोटे हैं, हम क्या बात करेंगे? हम बात नहीं करेंगे। दी, अगर नहीं मिले उनसे बात नहीं की तो रूड लगेगा ना। ठीक है, तो तू जाके बात कर, मुझे इसमें मत घसीट। दी एक मिनट, मैं कैसे बात करूंगी दी? मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। रुको एक मिनट सोचने दो। शायद ही आप एक काम कीजिए, उनसे कह दीजिए कि कोई घर पे नहीं है। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। जाओ जाओ, ये बोल दो। कोच शायद ही, शायद ही। अब एक काम करो, अब उनको चाय पानी पूछ लेना और खाना भी, ठीक है? अब जाओ दी। दी, कितनी पागल है ये लड़की, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया इसने। पर अभी तक इसे अपने फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहिए था। दी, मे बी वो उनको हर्ट ना करना चाहती हो, और हो सकता है खुद भी एम्बैरेस हो बताने से। पर कुंजा, आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ना। दी, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमने भी देखा आपकी मांग में सिंदूर, वो हम जान गए हैं आप विधवा नहीं हैं, सुहागिन है। लेकिन बुआ चिंता मत कीजिए, ये राज जो है राज ही रहेगा। लेकिन बुआ जी एक बात पूछे, इस समाज से, इस संसार से, और सबसे बड़ा बात खुद से, ये झूठ का है? ओह गॉड, आज तो थक ही गए। वैसे निखिल के लिए जो शर्ट ली है वो उसे अच्छी लगेगी ना? Yeah, he will love it. आप कौन? प्रणाम, हम राम बच्चन, लाजो के बाबूजी।
आप हमका नहीं पहचानती, काहे से कि हम लोग मिले नहीं ना कभी। पर हम आपका जानते हैं, आप लाजू की सासू माँ है ना। आपका कैसे आना हुआ? कुछ चाहिए था? नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं। शहर आए थे अपने कुछ काम से, तो सोचे कि आप लोगों से भी मुलाकात कर लें। लाजू ने हमका आपके बारे में खूब बताया है, खूब गुणगान करती है वो आपका। आपने इस घर में उसको शरण दी, जगह दी, इतना खुश रखा, इतना मान सम्मान दिया। बहुत धन्यवाद आपका। लाजू की माँ भी बहुत खुश थी, काहे से कि आपने हमारी बिटिया को गांव में रहने का थोड़ा दिन का और इजाजत दे दिया ना। क्या? लाजू ने आपको कुछ बताया नहीं? का नहीं बताया? यही कि लाजू अब हमेशा के लिए अपनी माँ के साथ रह सकती है, अपने गांव में रह सकती है। कुछ समझे नहीं हम, क्या कह रही हैं आप? यही राम बच्चन जी कि लाजू वहां सोनबरसा आप लोगों से मिलने नहीं गई है, वो वहां हमेशा के लिए गई है।